क्या सब कुछ तैयार है याकूब साहब? हम तलवारों पर बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम। बैठ जाएं। शव्वाल की 10 तारीख है आज। काइयों की तरफ से उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन ने जानदार की तरफ से इब्राहिम साहब के बेटे को कत्ल करने पर यह अदालत लगाई जाती है। तो आप सब फैसले का एहतराम कीजिएगा। जिस दिन अहमद को कत्ल किया गया, आप गोंजा खातून को अगवा करने के लिए उसके खेमे में गए थे अलाउद्दीन साहब? जी बिल्कुल काजी साहब, लेकिन मैं वो नहीं जिसने अहमद का। जब तक कोई सवाल ना किया जाए आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्या अहमद साहब ने आपके खिलाफ कोई मज़ाहमत की? आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और आप फिर भी दावा करते हैं कि आपने अहमद को कत्ल नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि आपने खंजर कहाँ मारा था? ये लड़ाई अहमद ने शुरू की थी काजी साहब, मैंने अपना खंजर नहीं निकाला। तो तुमने मेरे बेटे को खंजर से नहीं मारा क्या? ये झूठ बोल रहा है काजी साहब। इब्राहिम साहब, इजाजत के बगैर कुछ मत बोलें आप। मैं वहां अकेला नहीं था काजी हजरत। काजी अफंदी, जहां गवाहान भी हैं उन्हें सुना जाए। गोंजा और होलोफिरा, ये दोनों वही थी। गोंजा खातून, होलोफिरा खातून, आप दोनों आगे आए। उस्मान साहब, क्या ये दोनों गवाही देने वाली हैं? इनमें से एक मुल्जिम अलाउद्दीन साहब की बीवी है और दूसरी ईसाई हैं जो आपके पैरोकारों में शामिल हैं। और ये कि ये दोनों खातून हैं, तो इनकी गवाही नाकाबिल कबूल है। और इसके अलावा ये दोनों खावतीन इस जुर्म में बराबर की शरीक भी हैं। अगर जुर्म साबित हो गया तो ये भी अलाउद्दीन की तरह सजा की मुस्तहिक होंगी। काजी अफंदी, क्या कह रहे हैं ये? हमारी बेगुनाही साबित करने वाले ये दो गवाहान आपके लिए नाकाबिल कबूल है वाकई। ऐसा है तो ठीक है। अगर कत्ल अलाउद्दीन ने किया है तो कोई सबूत दिखाइए ना। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे तो कोई इंसाफ नहीं होता। अलाउद्दीन खुद यहां आया है, वो इसलिए कि वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। खैर, मुझे जवाब दीजिए, अहमद को किसी और ने कत्ल नहीं किया, कोई सबूत है तो दिखाइए ना। शक करने को तो सब पर शक किया जा सकता है, और आपके हिसाब से तो यहाँ कातिल मौजूद ही नहीं। ये अदालत को मुनहरिफ करने के सिवा कुछ नहीं है उस्मान साहब। नजरिए और सच में फर्क होता है, और आज हम यहाँ सिर्फ सच बोलेंगे। ठीक है, तो फिर अगर हमारा नजरिया
ज्यादा करीब है सारी हकीकत से, तो उस सूरत अलाउद्दीन के अहमद को कत्ल करने के सबूत दिखाने होंगे। हम इंसाफ के खादिम हैं और इसीलिए मौजूद हैं यहां। अगर सबूत होते तो हमारी जरूरत ही क्या होती, आप खुद ही फैसला कर लेते। मुझे इतना दूर से मदऊ करने की क्या जरूरत थी? इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, मैं अलाउद्दीन साहब को इजाजत देता हूं कि वो अपने दिफा के लिए कुछ बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-नाम आयत 62। फिर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा जो उनका हकीकी मालिक है, और सुन लो, उसी का हुक्म है और वो ही है जो सबसे जल्द हम सबका हिसाब करने वाला है। आप अल्लाह के इंसाफ को बिगाड़ते हैं। हमें आप एक ऐसा फैसला करने की मिसाल दिखाएं। आपका हिसाब मुश्किल हो जाएगा काजी साहब, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं। बेशक मेरा रब सबसे जल्द हिसाब लेने वाला है, याद रखिएगा। तमाम सबूत आपकी तरफ इशारा करते हैं अलाउद्दीन साहब। क्या गोंजा आपकी बीवी नहीं है? और अहमद साहब क्या आपके रकीब नहीं थे? अगर आपके अलावा वहां पर कोई दूसरा शख्स होता तो उससे भी पूछगछ की जाती। इस फैसले से कोई फरार नहीं है। अब जबकि सब कुछ वाज़ेह हो चुका है तो फैसला सुनाया जाता है। मैं पहले 2 मुबैयना गवाहों का फैसला सुनाऊंगा। हुलुफिल खातून को जिला वतन किया जाता है। वो दोबारा इस सरजमीन पर अपने कदम कभी नहीं रखेंगी। गोंजा खातून को माफ किया जाता है और उनको उनके खानदान के हवाले किया जाता है, और इस तरह इनका निकाह भी खत्म हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं काजी साहब? ये किस किस्म का इंसाफ है? ऐसा कोई हुक्म नहीं है। आप हमें ये कहकर कैद कर देते हैं कि अदालत लगाई जाएगी। अब क्या आप काजी के फैसले पर एतराज करेंगे उस्मान साहब? अल्लाह हमें अपने भाइयों का खून बहाने से बचाए। कुंदूज साहब, कुफार यही चाहते हैं हमसे, मगर हम अपने भाइयों की हिफाजत करते हैं और करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फिर भी तैयार रहना होगा। फैसला सुनाइए काजी अफंदी। अलाउद्दीन साहब ने अहमद साहब का कत्ल किया है, यह साबित हो चुका है। यही कातिल है। शुक्र है खुदा का। खून के बदले खून, और इसीलिए अलाउद्दीन साहब को फांसी देने का हुक्म दिया जाता है। नहीं नहीं अलाउद्दीन, नहीं। काजी अफंदी, जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप जुर्म के बगैर फैसला कैसे सुना सकते हैं? उस्मान, वो हमारे बेटे को फांसी के लिए ले जा रहे हैं। अलाउद्दीन, गोंजा, अहमद, छोड़ो। अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जनाब, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जनाब, अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, उस्मान सरदार, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन, नहीं, नहीं, अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन, नहीं, नहीं, अलाउद्दीन, छोड़ो। अलाउद्दीन, रुक जाओ।
orhan भाई, ये काजी जाली है। असल काजी रुकनुद्दीन को उन्होंने कत्ल कर दिया है। क्या? क्या आप वाकई इंसाफ की खातिर ये जुल्म करेंगे उस्मान साहब? बस! तुम भी तलवारें साथ लाए थे, हाँ? उस्मान सरदार ने जो दावत के लिए पैगाम भेजा था वो कहाँ है? ये सिर्फ एक साजिश है मेरे खिलाफ। झूठ बोल रहा है ये। अपने कातिल भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है ये। खामोश रहिए। इधर देखो मुझे। ये काई कबीले का खेल है। ये है तुम्हारा इंसाफ, हाँ? इंसाफ कहते हो इसे? ऐसा होता है इंसाफ? अदालत, हाँ? अदालत। तुम्हारा इंसाफ ये है, हाँ? बोलो। जाली काजी के जरिए तुम मेरे बेटे की जान लोगे, हाँ? अपनी तलवारें निकालोगे और हम सबको यहां मार डालोगे, हाँ? ये सोचा था? ऐसा कुछ नहीं है उस्मान सरदार। हम इस नकली काजी के बारे में नहीं जानते थे। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने झंडे के अंदर तलवार छुपा रखी थी। खा कितने ही जाल बिछाए हों शिकारी ने, भेड़िए रास्ता ढूंढ ही लेता है। तुम हमारी जान लेने की कोशिश करोगे, मेरे बेटे की जान लेने को अपना हदफ समझोगे? क्या देखता रहूंगा मैं? आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पछताएंगे आप इसके। बस बस, अभी तक बोल रहे हो, अभी तक बोल रहे हो। इब्राहिम सरदार, इब्राहिम सरदार, आपकी आंखों के सामने काजी को मार रहे हैं। हमारे कायम रहने की वजह क्या है जानते हो? इंसाफ। इंसाफ के साथ हुकूमत की है। जिस दिन इंसाफ मुआशरे से खत्म हो जाता है तो कोई अमन बाकी नहीं रहता, ये जान लो। मैं इंसाफ को किसी से भी इंतकाम लेने का आला नहीं मानता। अदालतें किसी से भी इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो ऐसी बातें करने वाले? क्या तुम रियासत हो? जहां भी मैंने कदम रख दिया वहां सरदार भी मैं, रियासत भी मैं। इधर आओ जरा। जब तक ऐसे बिकने वाले लोग मौजूद हैं, तुम जैसे लोग नाजायज मामलात को मुनज़्ज़म करते रहोगे। इसे रोकने के लिए अदालत भी मैं। ये आपने क्या किया उस्मान सरदार? वही किया जो जरूरी समझा मैंने। कातिल है ये। सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं बल्कि तुम भी कातिल हो उस्मान। ये लोग झूठे हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए काजी तक को कत्ल कर दिया इन्होंने। तो आपने क्या किया? मेरे बेटे को सजा दिलवाने के लिए हकीकी काजी को ही कत्ल कर दिया। बताइए ना जरा, कौन था जिसकी ये सोच थी? इब्राहिम सरदार,
याकूब सरदार, जिनसे मैंने जाती तौर पर मुकदमा चलाने को कहा, मैं उन्हें भला क्यों कत्ल करूंगा उस्मान सरदार? तो मेरे बेटे को मारने के लिए यही आसान तरीका था आप लोगों के लिए इब्राहिम सरदार। अगर मुझे अदालत में आने से पहले ही तुम्हारा बेटा मिल जाता तो मैं उसे अपने हाथों से मार देता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। काजी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कातिल को तो मरना ही है। जब तक मेरी सांस में सांस है तुम ये नहीं कर सकती। हमला करो। चलो चलो, इन्हें रोकते हैं, जल्दी चलो। उस्मान! रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ, रुक जाओ, सुनो मेरी बात, रुक जाओ। सिपाहियों, रुक जाओ। हक की राह में लड़ने वालों के इस लश्कर को देखो जरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और वो जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। बस है, ईमान वालों शैतान के दोस्तों से जंग लड़ो। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान की साजिश कमजोर है। क्या आप सबका ईमान इतना कमजोर हो गया कि शैतान की साजिश में आके आपस में लड़ रहे हो? दरवेश की दस्तार, कफन है उसका, हमने उसे आपके सामने रख दिया। फिर भी अगर आप भाइयों की खूनरेजी पर इसरार करते रहे तो पहले खून बहाना हमसे शुरू करें। जान ले मेरी और मुझे दफना दें, उसके बाद मैदान आपका होगा, जितना चाहे आपस में लड़ें। गर्मियान और जानदार के लोगों में ऐसा कोई आदमी नहीं जो आप दरवेशों के सामने अपनी तलवार उठाने की जरूरत करे। तलवारें छोड़ दो सब। आप कातिलों को हमारे हाथों से बचा रहे हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे? दरवेश अफंदी, इन्होंने मेरे बेटे का कत्ल किया, जानते हैं? आप गाफिल हो गई हैं, गुस्से में हैं। गुस्सा अकल पर हावी हो जाता है। गुस्से में किए गए फैसले दुरुस्त नहीं होते। आप कुछ देख नहीं पा रही। जानता हूं आपका दिल जल रहा है, मगर गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है।
अगर आपको ऐसे ही सुकून आएगा तो खून बहाने की शुरुआत मुझसे करनी होगी। आज तलवारें मयान में नहीं जाएंगी, अमन नहीं, बस जंग होगी। मैदान में खून ही खून दिखाई देगा। सब तैयार हो जाओ। आज अपने खाए हुए खानों को हलाल करने का दिन है। हमला करो। ये तो इस आग को और भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो बहुत पहले ही अपने लिए जीना छोड़ दिया। आज मर भी जाए तो गम नहीं होगा, लेकिन इसे जरूर रोकेंगे। चलो। अल्लाह अकबर। बोल जाए। आज कोई भी काफिर यहां से जिंदा बचकर आगे नहीं जा पाएगा। आज भाइयों का खून नहीं बहाया जाएगा। मैं इस वक्त यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, सिर्फ ये चाहता हूं कि भाई एक दूसरे का खून ना बहाएं। फैसला हमारे सरदारान के हाथों में है। हमारे पास आपको देने के लिए एक जान है, आपको सुनाने के लिए कुछ अल्फाज हैं। या तो हमारी बातें सुनकर रुक जाएंगे या फिर जान हाजिर है। यूनुस एमरे, ये लीजिए। अल्लाह शाहिद है, अपनी तलवारें अपने भाइयों का खून बहाने के लिए नहीं उठाई हमने, बल्कि हमने गफलत की नींद से इन्हें बेदार करने के लिए उठाई थी। लेकिन अगर ये अल्फाज के सुल्तान की बात सुनने के लिए तैयार है तो उस सूरत हम लोग हथियार डालने को तैयार हैं। यूनुस एमरे हकीकत बयान कर रहे थे। तो गाय उलझाए की तरफ जाओ और उससे कहो कि अब जंग नहीं होगी। शुक्र है कि आपने रास्ता बदल लिया, शुक्र है। उस्मान सरदार, हम हमेशा सही काम करने की कोशिश में होते हैं। देखें, आपकी इस लापरवाही ने हमें इस हाल में पहुंचा दिया। फिलहाल अब कोई जंग नहीं होगी। जंगजुओं, तीरों को रोशन करो। आज उलझाए को ना कोई तलवार और ना ही आग रोक सकती है। सिपाहियों, आ जाओ साथियों। रुक जाओ। उलझाए, अपने सिपाहियों को लेकर पीछे हट जाओ। जल्दी करो। ये आसमान मेरा गवाह रहेगा कि मैं ही तुम्हारा गला काटूंगा। यूनुस एमरे का हर कलाम हकीकत है, जो फरमाते हैं दुरुस्त फरमाते हैं, और यही वजह है कि जंग को यहीं पर रोकना जरूरी लगा हम लोगों को।
हमारे लिए भी बस यही वजह है कि हम पीछे हट रहे हैं, और सब्र भी। आप लोगों ने इस सब किया यकीन नहीं है बीबी। साफ वाजे है कि हमें कोई उकसा रहा है खून रेजी के लिए, लेकिन हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुत्तहिद होकर इसे हल करेंगे। उस्मान सरदार, इस मसले को हल करने के बाद मेरा बेटा वापस आ जाएगा। मसला हल होने के बाद आपके बेटे के कातिल को तलाश करेंगे मलिका खातून, और मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरे बेटे पे हमला करने की कोशिश नहीं करेंगी। खातून, बहुत हो गया, ये सही वक्त नहीं है। अगर हकीकत को देखा जाए तो जिस जगह से उन्हें अगवा किया गया और दफन किया गया, वो जगह हमें पता है। यूनुस एमरे, जबकि आपने अपनी बातों से ये लड़ाई बंद करवा दी है, और जबकि आप अपने दरवेशों के साथ तलवारों के सामने खड़े हैं, तो फिर मेरे बेटे के कातिल को तलाश करने के लिए बेहतरीन शख्स आप ही हो सकते हैं। हकीकत सूरज की मानिंद है, रात होती है तो दिन भी चढ़ता है। जल्द या बदेर सच आश्कार हो जाएगा। सब सरदार अगर इस पर राजी होते हैं तो मैं तैयार हूं इसके लिए भी। लेकिन उलझाए हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ठीक है, हर कबीले से कोई एक मेरे साथ होना चाहिए। मेहमद सरदार और औरहान सरदार भी मेरे साथ होंगे। खैर, कल कुर्तबान के मकाम पे मेरा इंतजार कीजिए, हकीकत सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन, वालिदा, ठीक हो ना? ठीक हूँ वालिदा, अल्लाह का शुक्र है। इसे थाम के रखना बाला, लगा लो गले से। मेरे बेटे को तो मौत ने गले लगा लिया, लेकिन तुम्हें भी ये दर्द महसूस करना है, मुझसे कहीं ज्यादा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा गुंजा। कहा था आपने, कहा था। अल्लाह का शुक्र है। मेरे सरदार, ठीक हो ना? ठीक हूं मैं, बहुत शुक्रिया। निकाह हो चुका आपका, अब रुखसती बाकी है। बस इन मसाइल से हम लोग निपट लें, उसके बाद लोगों के लिए अजीम शान दावत का इनेकाद करेंगे। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। चलो बाजा।